नमस्कार। आज हम लोग सीटेट पेपर 1 का मैथ पेडागोजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसमें से आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में सूत्र याद कराना, बी में तार्किक सोच विकसित करना, सी में है केवल परीक्षा पास कराना और डी में है गृह कार्य करवाना। तो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर होगा बी, तार्किक सोच विकसित करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है, गणित में लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन किसने किया है? ए में है पियाजे, बी में जॉन डीवी, सी में है स्किनर, डी में है कोहलर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी, जॉन डीवी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? ए में है रटाना, बी में है व्याख्यान विधि, सी में है गतिविधि आधारित शिक्षण, डी में है नोट्स लिखवाना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, गतिविधि आधारित शिक्षण। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 में है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 में है, गणितीय त्रुटियां एरर संकेत देती है। ए में विद्यार्थी कमजोर है, बी में सीखने की प्रक्रिया चल रही है, सी में विद्यार्थी ध्यान नहीं देता है, डी में शिक्षक असफल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी, सीखने की प्रक्रिया चल रही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में है, सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? ए में है कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, बी में है कॉमन एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सी में है कंटिन्यूअस क्लास एवोल्यूशन, डी में है कॉम्प्रिहेंसिव क्लास एग्जामिनेशन। सीसीई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ई, सीसीई का पूर्ण रूप है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में है, गणित शिक्षण में टीएलएम का अर्थ है? ए में है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बी में है टीचर लर्निंग मेथड, सी में है टेस्ट लर्निंग मेथड और डी में है टीचिंग लेसन मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, टीचर लर्निंग मटेरियल टीएलएम का अर्थ है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन 7 में है, प्राथमिक कक्षाओं में गणित का मूल्यांकन मुख्यतः होना चाहिए? ए में केवल लिखित परीक्षा द्वारा, बी में सतत एवं व्यापक रूप से, सी में केवल मौखिक परीक्षा द्वारा, डी में केवल वार्षिक परीक्षा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक रूप से। अब हम लोग सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है, गणित में समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग का उद्देश्य? ए में उत्तर रटाना, बी में है तार्किक चिंतन विकसित करना, सी में है गृह कार्य बढ़ाना और डी में परीक्षा की तैयारी कराना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी, तार्किक चिंतन विकसित करना। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 9 में है, गणित की कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ए में ज्ञान एवं एकमात्र स्रोत है, बी में मार्गदर्शन एवं सहायक है, सी में है निरीक्षक एवं नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, मार्गदर्शन एवं सहायक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है, बच्चों को भिन्न फ्रैक्शन सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है? ए में है परिभाषा याद कराना, बी में है वास्तविक वस्तुओं का उपयोग, सी में है केवल प्रश्न हल करवाना और डी में है पुस्तक पढ़वाना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी, वास्तविक वस्तुओं का उपयोग। अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 11 में है, गणितीय भाषा के विकास के लिए आवश्यक है? ए में है चर्चा एवं गतिविधियां, बी में है रटना, सी में केवल लिखना और डी में केवल पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए, चर्चा एवं गतिविधियां। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 12 में है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए? ए में है भय मुक्त, बी में है परीक्षा केंद्र, सी में है रटने पर आधारित, डी में है केवल पुस्तक आधारित। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए, भय मुक्त। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है, डायगोनिस्ट टेस्ट का उद्देश्य है? ए में अंक देना, बी में है कठिनाइयों की पहचान करना और सी में है प्रतियोगिता करवाना और डी में है प्रमाण पत्र देना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी, कठिनाइयाँ की पहचान करना। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 14 में है, गणित में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का अर्थ है? ए में है शिक्षक ज्ञान देता है, बी में बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, सी में केवल पुस्तक पढ़ना और डी में है उत्तर याद करना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी,
बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 में है गणित सीखने में खेलों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ए में है समय बिताने के लिए, बी में सीखने को रोचक एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए, सी में अनुशासन बनाए रखने के लिए, और डी परीक्षा पास कराने। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा बी, सीखने को रोचक एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए। इस तरह हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को हल किया है। आप लोग देख सकते हैं सारा 15 क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया गया है, आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा।